ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए वेदों की कल्याणमयी वाणी में पुनः आपका अत्यंत स्वागत है। आइए ऋग्वेद के एक मंत्र के द्वारा चिंतन करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को उन्नत करें और अपने दुखों को न्यून करें, समाज में उन्नति करें। आइए वेद मंत्र का पाठ करते हैं। ओम अपत्यम परिपंथिनम, ओम अपत्यम परिपंथिनम, मुषीवाणम हुरश्चितम, मुषीवाणम हुरश्चितम, दूरमधि श्रुते रज, दूरमधि श्रुते रज। मंत्र का देवता है पूषा, अर्थात हे पूषण, हे पुष्टिकारक परमात्मन, त्यम परिपंथिनम, उस मार्ग के बाधक शत्रु को, मुषिवाणम, तस्कर व चोर को, और हुरश्चितम, कुटिलता का संग्रह करने वाले को, श्रुते अधि, मार्ग से, दूरम अपअज, दूर फेंक दीजिए, दूर भेज दीजिए। धर्म पर चलने की वेदादि शास्त्र बार बार प्रेरणा करते हैं, परंतु यह धर्म मार्ग सरल नहीं है, प्रयुक्त बहुत ही कंटकाकीर्ण है। अनेक छद्मवेशी शत्रु मार्ग में बाधक बनकर आ खड़े होते हैं, जिनसे लोहा लेना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जब कोई धर्म पथ पर चलने का व्रत लेता है और अपनी यात्रा आरंभ करता है, तब अधार्मिक लोगों में खलबली मच जाती है। वे सोचने लगते हैं कि धार्मिकों की संख्या शनैया शनैया बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि अधर्म को कंदरा में जाकर मुख छिपाना पड़ेगा और हम लोगों को कहीं पैर टिकाने तक का आश्रय नहीं मिल सकेगा। अतः वे धर्म मार्ग में विघ्न डालने का षड्यंत्र रचते हैं और धर्म मार्ग के पथिकों को मोह में डालने के लिए अधर्म को ही धर्म के रूप में उपस्थित करने लगते हैं। वे कहते हैं कि कर्म फल देने वाला परमात्मा और कर्म फल भोगने वाला जीवात्मा कपोल कल्पित वस्तुएं हैं, अतः इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे करने में स्वयं को सुख मिलता है वही धर्म है, अतः खाओ पियो नाच रंग रेलियों में मस्त रहो, यही सच्चा जीवन दर्शन है और यही धर्म है। परंतु वस्तुतः धर्म का यह रूप उपस्थित करने वाले लोग धर्म मार्ग के परिपंथी या शत्रु हैं। धर्म पथ का पथिक जिस सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि के पाथेय को साथ लेकर चलता है, उसे बीच में चुरा लेने वाले मुशीवा लोग भी बहुत से मिलते हैं। वे भी हिंसा को अहिंसा से, असत्य को सत्य से, स्तेय को अस्तेय से, अब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य से बड़ा बताकर और लुभावने रूप में उपस्थित करके अहिंसा आदि की सम्मति को उससे ठग लेते हैं और हुरश्चित बनकर उसके मन को कुटिलताओं का आवास भवन बना देते हैं। इन परिपंथी, मुशीवा और हुरश्चित व्यक्तियों से हमें धर्म यात्रियों को सावधान रहना होगा, अन्यथा हमारी यात्रा विघ्नित और विच्छिन्न व बाधित हो जाएगी। धर्म यात्रा में हमें केवल इन बाह्य शत्रुओं का ही भय नहीं है, अपितु हमारे अंदर भी शत्रु घर किए बैठे हैं। हमारे अंदर प्रच्छन्न रूप से बैठे हुए अपने ही धर्म विरोधी भाव, धार्मिक भावों को दबा देना या चुरा लेना चाहते हैं और उनके स्थान पर हमारे अंतःकरण को कुटिलताओं का संग्रहालय बना देने का षड्यंत्र करते हैं। उन विरोधी भावों से भी हमें सचेत रहना होगा। तो हमारे अंदर जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद अर्थात अहंकार, और मत्सर अर्थात ईर्ष्या और द्वेष, इन पर भी हमें नियंत्रण करना होगा कि जिससे यह हमारी और दूसरों की हानि ना करें। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हे पूषण, हे हमारे आत्मा को पोषण देने वाले परमात्मन, तुम हमारे धर्म मार्ग में बाधा डालने वाले बाह्य और आंतरिक समग्र शत्रुओं को दूर फेंक दो तथा हमें
निरंतर अपनी धर्म यात्रा प्रवृत्त रखने के लिए परिपुष्टि प्रदान करते रहो। तो आइए मनुस्मृति का और चिंतन करते हैं कि मनु महाराज ने जो हमें पंच महायज्ञ बताए हैं अध्याय 3 में, तो उनका कुछ वह अनुष्ठान का कारण बताते हैं तीसरे अध्याय में। परंतु उससे पूर्व हम यह देखते हैं कि अन्य शास्त्रों में पंच महायज्ञ के अनुष्ठान के क्या कारण बताए गए हैं कि हम इन्हें क्यों करें। तो पहला तो बताया गया परोपकार करना। इनमें से 5 महायज्ञों में से जो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, वह तो अपने लिए होता है विशेषकर, परंतु यदि हम उसे सामूहिक रूप से करें संध्या उपासना को अन्यों के साथ बैठकर, कि जिससे वह भी सीख सकें कि ईश्वर की ध्यान की क्या प्रक्रिया है, कि कैसे हमें प्राणायाम और आंतरिक रूप से जप करना होता है गायत्री मंत्र का, तो दूसरों के साथ करें। स्वामी दयानंद ने भी पंच महायज्ञ विधि में संध्या के मंत्र दिए हैं, उनका पाठ करें और साथ साथ में उसमें ध्यान की विधि और प्राणायाम भी करें, कि जिससे ईश्वर में हमारा ध्यान एकाग्र हो। तो इससे भी परोपकार होता है कि हम जब सामूहिक रूप से परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ संध्या उपासना को करते हैं। और दूसरा यज्ञ और जो अन्य यज्ञ हैं 4 यज्ञ, वह सभी परोपकार के लिए हैं। दैव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इससे हम परोपकार करते हैं। तो कोई प्रश्न करे कि परोपकार भी क्यों करना चाहिए, तो स्वामी दयानंद, महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कहा है कि मनुष्य समाज का जितना परोपकार करेगा, दूसरों का जितना भला करेगा, तो ईश्वर की व्यवस्था से उसे उतने ही सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो पंच महायज्ञ का कारण बताया गया हमारे शास्त्रों में, वह है ऋणों से मुक्ति। तो हमारे ऊपर जब हम जीवन का निर्वाह करते हैं तो 3 ऋण हमारे ऊपर उपस्थित होते हैं। पहला देव ऋण, और दूसरा पितृ ऋण, और तीसरा ऋषि ऋण। तो इन ऋणों की पूर्ति के लिए भी हमें पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। देव जो हमारा सबसे बड़ा महादेव है परमात्मा, तो उसने हमारे लिए सृष्टि के पदार्थ रचे हैं और साथ में वेद विद्या दी है जीवन यापन करने के लिए। तो उसका धन्यवाद करने के लिए हमें देव यज्ञ अर्थात जो संध्या उपासना है वह हमें अवश्य करनी चाहिए। तो 2 देव हैं, एक चेतन है एक जड़। तो सबसे बड़ा चेतन देव है परमात्मा, तो उसकी भक्ति करना, उपासना करना यह अत्यंत आवश्यक है कि जो ईश्वर ने हमारे लिए अत्यंत उपकार किए हैं, सृष्टि की रचना इत्यादि, तो उसका धन्यवाद करना हमारा परम कर्तव्य है। और वेद में ईश्वर की उपासना को भी परम कर्तव्य बताया गया है। तो वेद की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। तो प्रातः साय हम ईश्वर की स्तुति करें, उपासना करें, प्रार्थना करें, और उससे हमें क्या मिलेगा, हमें ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होएगी, मन में शांति आएगी, तनाव से दूर होंगे। यह ध्यान के लाभ हैं। तो जो दूसरे जो देव हैं वह हैं जड़ देव। इनसे भी हमें बहुत कुछ मिलता है। जल से ही जीवन है कहा गया, वायु से भी हमारा जीवन चलता है। तो हमारे कार्यों के कारण जो हम जीवन में अनेक कार्य करते हैं तो इनमें अशुद्धि फैलती है। तो उनका शुद्धिकरण करने के लिए हमें जो अग्निहोत्र का अनुष्ठान है वह अवश्य ही करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि देवयज्ञ अर्थात अग्निहोत्र ना करने से भी पाप है, कि जो हमारे कारण वातावरण में अशुद्धि और दुर्गंधी फैलती है, तो उसकी शुद्धिकरण करने के लिए, सुगंधी फैलाने के लिए हमें देवयज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, होम या हवन करना आवश्यक है। तो दूसरा जो ऋण है वह है पितृ ऋण। जो माता पिता आचार्य जो हमारा पालन पोषण और हमें शिक्षा देते हैं, तो उनके ऋणों से मुक्त होने के लिए भी उनकी सेवा सहायता आदि करना भी हमारा धर्म है। और तीसरा ऋण बताया ऋषि ऋण, कि जो ऋषियों ने हमें वेद विद्या दी है उसका अर्थ करके दिया है, तो उसका हम
प्रचार करें कि जिससे उनके ऋण से भी मुक्त हों, कि जो हमने पाया है उसे आगे भी दें। क्योंकि कहा गया कि केवलाघो भवति केवलादि, कि जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। तो जो भी हमें मिला है, जो भी हमने भोग किया है, ज्ञान का भोग अथवा अन्न आदि का भोग, तो हमें वह बांटना भी चाहिए दूसरों के साथ, कि जिससे हम पापी ना हो, कि हम अकेले ही हमने उसको प्राप्त किया परंतु दूसरों में प्रदान नहीं किया। तो इसलिए उस ऋण से मुक्त होने के लिए भी हमें, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमें वेदों का प्रचार प्रसार, विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहिए। कहा गया कि वेद विद्या का दान सबसे बड़ा दान है, ब्रह्मदान कहा गया इसको। तो नाना प्रकार के दान हैं, तो यह भी एक बड़ा ही दान है, तो इसको निश्चय से ही हमें करना चाहिए। आइए हम मनुस्मृति का श्लोक भी देखते हैं कि वह पंच महायज्ञों का क्या कारण बताते हैं। तो वह 68वें श्लोक में कहते हैं, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेष्णियोपस्करः कंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन्। मंत्र का, इसका श्लोक का शब्दार्थ है, चुल्ली अर्थात चूल्हा, पेशणी अर्थात चक्की, उपस्करः अर्थात झाड़ू, कंडनी ओखली, च उदकुंभ और पानी का घड़ा, गृहस्थस्य पंचसूनः यह गृहस्थ के लिए 5 हिंसा के स्थान है। यह तो वह यन जिनके प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति बंध्यते अर्थात हिंसा के पापों से बंध जाता है। तो कहा गया कि हमारे कार्यों के कारण कुछ हिंसा भी होती है गृहस्थों के कारण, कि जो वह चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का घड़ा प्रयोग करते हैं, वहाँ नाना प्रकार के जीव उत्पन्न हुए रहते हैं, घूमते हैं वह अपना अन्न आदि ढूंढने के लिए। तो हमारे कार्यों से हिंसा होती है जो कि अपरिहार्य है, जो कि जिससे हम बच नहीं सकते। तो यह हमें पहले ध्यान में रखना है कि जो हमने ज्ञानपूर्वक हिंसा की है, कि जो हमें पता है कि हिंसा हमारे कार्य से हो रही है और हमें पता है जैसे कहीं चींटी है और हमने अपना पैर रख दिया, तो वह जो जानबूझकर किया गया पाप है उसका फल तो मिलना निश्चित है। लेकिन जो हमारे से अनजाने में पाप होते हैं, जो हिंसा होती है, उसका निवारण तो पंच महायज्ञों से संभव है। लेकिन जो हम जानबूझकर, जो हमें पता होते हुए भी हम हिंसा करते हैं, तो उसका पाप तो मिलना निश्चित है। क्योंकि जैसा वेदों में कहा गया, पक्तारम पक्वः पुनरा विशाति, कि पकाने वाले को पकाया हुआ पदार्थ पुनः मिलता है। कि जो भी हम कर्म करेंगे शुभ या अशुभ, उनका शुभ या अशुभ फल तो मिलना निश्चित ही है। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ। तो इसलिए हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक हमें कर्मों को करना चाहिए, कि जानबूझकर हमसे कोई हिंसा ना हो। तो अत्यंत सावधानी पूर्वक हमें कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए कि हिंसा के दोष से हम लिप्त ना हो। परंतु फिर भी हिंसा हो गई अपरिहार्य कारणों से, तो उनकी निवृत्ति पंच महायज्ञों से संभव है। तो इसलिए हमें कहा गया मनु महाराज ने कि इन पापों से मुक्त होने के लिए, जो कि अनजाने में हो गए हैं, तो हमें पंच महायज्ञ करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।